नमस्कार मंडळी, मी स्मिता. आता नवरात्रीच्या वेळी मला सवयच आहे, मी वेगवेगळे अशी मंडळी शोधून काढते, की जे काहीतरी हटके करत आहेत. तर त्यामध्ये स्त्रिया तर पुढे असतातच. तर अशीच एक मला मैत्रीण भेटली, जिनं भावयात्रा केली. आता भावयात्रा म्हणजे काय आणि त्यांनी कशी केली, स्त्री स्वातंत्र्य आणि काय काय आपण मोठमोठ्या गोष्टी बोलत असतो, पण प्रत्यक्षामध्ये ते अंमलात आणणं कसं असतं ते ऐका, पहा. नमस्ते स्मिता जी, मेरा नाम शीतल है। और स्मिता जी ने जो बताया कि भाव यात्रा कैसे शुरू हुई, तो गांधी आश्रम में हम वॉलंटियर कर रहे थे। एक समय आया कि लगा कि सेवा करनी चाहिए और सेवा के लिए हम पहुंच गए वहाँ पे। विनोबा भावे जी और गांधी जी, इन दोनों ने बहुत सारी यात्राएं की। तो हम ज़्यादातर उनकी यात्रा को इससे पहचानते हैं कि सॉल्ट मार्च करी है, या एक उसका लैंड वाली यात्रा है, भूदान जिसको बोलते हैं। तो इन यात्राओं के पीछे का मकसद क्या था, ये जब हमने नज़दीक से देखा तो ये था कि दिल से दिल को कैसे जोड़ा जाए। तो वॉलंटियर करते करते ये बात सामने आई और लगा कि अच्छा, क्या हम ये कर सक रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसके चलते विचार ये आया कि यात्रा तो मैं भी करूँगी। अब मेरे पैरों में इतनी शक्ति तो नहीं है कि मैं पद यात्रा कर सकूं, और आज का वाहन कार है, तो मुझे लगा कि मैं अपनी गाड़ी में निकलूंगी। तो बस इतना ही था, मतलब आगे पीछे कोई प्लानिंग नहीं। अक्सर हम ट्रिप्स प्लान करते हैं तो बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, टिकटें खरीदते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा मैंने उसमें 3 प्रण लिए। पहला ये था कि मैं कोई पैसा खर्च नहीं करूंगी सिवाय Very nice. पेट्रोल के। हाँ. दूसरा ये कि मैं कहीं बाहर होटल में रहूंगी नहीं, होटल में खाऊंगी नहीं। Exciting. और तीसरा ये कि लोग, जो अनजाने लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती, वो मुझे होस्ट करेंगे और वहां मैं रहूंगी। तो जिसने रखा उसके घर रहना है, जिसने खिलाया उसके घर खाना है, कोई डिमांड लेके नहीं चलना है। तो अक्सर हम श्रद्धा की बात करते हैं कि अगर ईश्वर पे श्रद्धा हो तो ध्यान रखता है ईश्वर। तो मेरे लिए ये प्रयोग था कि ये हो सकता है क्या, हमको सच में कितना भरोसा है इस बात पे। नहीं था कि कितना जाऊंगी, किसको मिलूंगी, कैसे होगा। तो गांधी आश्रम से शुरू किया और मुझे एक एड्रेस मिला। किसी एक मित्र ने बताया कि आप एक काम करिए, कच्छ में इनके घर जाइए, ये बहुत अच्छा सोशल वर्क करते हैं। और उनसे पहचान हुई और वहाँ रुकी मैं। फिर उन्होंने किसी और के घर भेजा, उन्होंने किसी और के घर भेजा, ऐसे बनते बनते कच्छ से शुरू करके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। महाराष्ट्रात कुठे फिरला? महाराष्ट्र में बॉम्बे, कोल्हापुर, नासिक, पूना, ये सब जगहों में। वापसी में नागपुर, क्योंकि वो उस तरफ पड़ता है, तो नागपुर से मैं आई वापस। तो इन जगहों में मैं गई। अनप्लान्ड था, लेकिन बहुत लोग मिले, बहुत दिल से लोग जुड़े। और उस समय, ये 2014 की बात है, तो कुछ ही महीने पहले निर्भया केस हुआ था। तो जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया, वहाँ सब मुझे 2 सवाल करते थे कि आपकी शादी हो गई है क्या। और अगर मैंने हाँ बोला तो बोलते थे अच्छा, आपको परमिशन दी आपके पति ने। तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। तब 15 साल हो चुके थे हमारी शादी को। और दूसरा ये कि हमारा जो रिश्ता है वो फ्रेंडशिप का ज़्यादा है, तो परमिशन वाली चीज़ नहीं है उसमें। तो मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मेरी सासू माँ और मेरे माता पिता को उन्होंने बोला कि इसके अंदर से आया है, इनको जाने दो। और मुझे ये बताया कि तुम जाओ, मैं इनका ध्यान रखूँगा। तो जब ये होता है इस तरह का, तो एक स्त्री क्या नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है इससे बहुत बल प्राप्त हुआ मुझे यात्रा करने का। और मैं निकली, और वो साथ में भी नहीं आया, क्योंकि उसका कहना ये था कि यात्रा तुम्हारी अंदर की भी है और बाहर की है। अगर मैं साथ में आऊँगा तो लोग ये बोलेंगे कि देखो मियाँ बीवी घूम रहे हैं, तो यात्रा का जो महत्व है वो कम हो जाएगा, इसलिए मुझे साथ में नहीं आना है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मेरे लिए एनकरेजमेंट भी था और मेरी शक्ति बढ़ाने का एक 11 स्टेट्स और 22,000 किलोमीटर लगभग। 11 स्टेट्स.
कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, अ, विशाखापट्टनम, बहुत सारे। झारखंड, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तो तिथे ऐसा जाऊन तुम्ही काय केलं? म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी किती थांबलात? हर जगह में कहीं पे 2 दिन, जैसे मैंने बोला कि लोग मुझे होस्ट कर रहे थे, तो आपके घर आई हूँ तो आप मुझे होस्ट करेंगे, फिर आप कहेंगे कि, तो मेरा ये था कि कम 2 ही दिन रुकना, ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ कुछ जगह में ये था, और मैं गांव में रुकी हूँ, खेतों में रुकी हूँ, स्कूल्स में रुकी हूँ, मंदिरों में रही हूँ, मस्जिद में रही हूँ, गुरुद्वारा में रही हूँ, तो ये नहीं था कि कहीं पे कहाँ रुकूंगी, मतलब एक फैंसी कोई घर चाहिए, ये व्यवस्था चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अलग अलग जगहों में रुकी। और क्या होता है कि जब आप ऐसी यात्रा लेके निकलते हैं तो लोगों को बढ़िया इंटरेस्ट आता है कि अच्छा आपके घर पे कौन आ रहा है, तो आजू बाजू के लोग मिलना चाहते हैं। तो कहीं पे 1 दिन लेके गई, लेकिन 5 दिन थमा दिया कि नहीं जाने देंगे, हमको और बातें सुननी है, आप वॉलंटियरिंग में क्या करते हो। तो काफ़ी जुड़ा हुआ, और काफ़ी हमने विचार का आदान प्रदान किया कि अगर हमें शांति लानी है कहीं भी तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो हम सब ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए कि हमने गलियां साफ की, तो जहाँ भी रुके वहाँ वॉलंटियरिंग चल रहा था। गांव में हम गए थे, और वहाँ ये था कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे यहाँ जब भी कोई आता है तो हम सब साथ में खाना खाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा होता है, सब कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी कुकिंग होती है, 1-2-3 हज़ार लोग। तो हम लग गए, हमने बोला कि ऐसा क्यों कि सिर्फ वो लोग ही खाना बनाएंगे, हम सब साथ में करेंगे काम। तो उस दिन त्योहार जैसा हो गया, सब ने साथ में मिलके कुछ 2-3 हज़ार लोगों का खाना बनाया, हम सब ने मिलके साथ में खाया, फिर काफ़ी भजन किए, और फिर उन्होंने ये यात्रा के बारे में पूछा कि अब आप अपनी शेयरिंग बताओ और हम इसमें से क्या सीखते हैं। तो उससे ये हुआ, उस गांव की एक कहानी बताती हूँ कि वहाँ की बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती थी। तो ऐसी 2-3 बच्चियाँ आई कि दीदी मुझे पढ़ना है, दीदी मुझे पढ़ना है। तो फिर उनकी माँ ने बोला कि हमारे यहाँ तो 17 साल में तो शादी कर देंगे। तो फिर हमारे ये बात हुई कि नहीं करो 17 साल में शादी, इसको पढ़ाओ आप। तो उस बहन ने बोला कि आप इसमें हमारी क्या मदद करोगे। मैंने बोला कि आपको उसके लिए क्या चाहिए, मतलब ट्रेनिंग लगेगी या ऐसा। तो मैंने उनको पास वाले किसी हमारे वॉलंटियर्स के साथ कनेक्ट किया। उस माँ ने और उस पिताजी ने डिसाइड किया कि अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। तो वो बेटी आज नर्स है, उसने कॉलेज भी की, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी वो कर रही है, और हर 3 महीने में फ़ोन करती है कि दीदी देखो आपने बोला तो हमने पढ़ाया। और वहाँ की काफ़ी सारी कहानियाँ मिलती है। जैसे मैंने कहा कि 6 महीने 7 महीने यात्रा की है, तो लगभग 200 कहानियाँ हैं, प्रत्येक दिन की एक, बताने जाए तो ख़त्म ना हो वैसा है। पर इसमें से ये चीज़ समझ में आई कि अगर हम ठान लेते हैं, अगर औरतें ठानती है कि ये करना चाहिए तो करना ही चाहिए। मतलब हम क्यों परमिशन के लिए रुकते हैं, ये नहीं मुझे समझ में आता है। तो कन्विक्शन, अपने अंदर का वो जो विश्वास है कि मुझे करना है और मैं करूँगी, तो हो सकता है। दूसरा ये कि एक क्वेश्चन बार बार आता है कि अच्छा आप अकेले गाड़ी में गए तो कहीं ब्रेक डाउन नहीं हुआ, कहीं आपको ऐसे अनुभव। इसमें एक चीज़ ऐसी हुई एक दिन कि मैं रोड पे जा रही हूँ और साउथ इंडिया में थी। तो ये बड़ी मज़े की बात है कि जब हम साउथ में जाते हैं तो लोगों को अक्सर लैंग्वेज की इश्यू होती है कि कहाँ हमको आता है, कैसे बोलेंगे। तो मैं किसी तमिलनाडु के गांव के रास्ते में थी, हाईवे पे हूँ, और टायर पंक्चर हुआ। करूँ क्या? और इतनी मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि टायर खुद बदल लूँ। तो साइड में गाड़ी पार्क करके उतरी। आगे मैंने देखा कि एक ट्रक वाले, वो बहुत बड़ा ट्रेलर ट्रक वाले चाय पी रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने जाके उनको बोला कि टायर पंक्चर, क्योंकि ये 2 शब्द सब समझते हैं, और कुछ बोला नहीं आगे पीछे। तो वो आए, उन्होंने बोला आप हट जाओ, फटाक से मेरी गाड़ी का टायर चेंज करके दिया। तो मुझे लगा हमको भी कुछ, क्योंकि हम पैसे वाले लोग थोड़ा दिमाग ऐसे चलाते हैं ना कि पैसे देना चाहिए। तो मैंने उनको बोला मैं आपके चाय के पैसे दे देती हूँ। तो नाराज हो गए मेरे ऊपर कि इतनी मदद करने पे आप पैसे क्या दिखा रहे हो।
तो ये जो हमारा बिना बोले जो कम्युनिकेशन हुआ वो इतना पावरफुल था, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और अच्छे से बाय बोल के निकल गए हम। तब मुझे लगा कि जब आप एक भाव से जाते हो, स्वच्छ भाव से, तो अच्छे ही लोग मिलते हैं। तो मुझे ऐसे अनुभव नहीं हुए कि डर लगा हो या अटक गए, मतलब ये विश्वास आया कि अच्छा। पर कभी कभी तो एकदम मुश्किल लगती है, शायद किसी की स्वभाव थोड़ी अड़ियल हो या किसी का कहीं कुछ अड़चन आ गई हो, ऐसा कुछ हुआ? अड़चन में मैं एक ये कह सकती हूँ कि ज़्यादातर अड़चन हम अपने ही मन के अंदर पैदा करके रखते हैं। तो मेरा ऐसा है कि, और ये सारी बहनों को ये इश्यू आती है, इसलिए ये बात बताती हूँ कि हम बाथरूम के मामले में बहुत ही ये होते हैं, हर जगह जाके चेक करते हैं, अच्छा बाथरूम है तो ही जाऊंगी, ये नहीं तो नहीं जाऊंगी। तो ये सब चलता है हमारा, और मेरे अंदर भी ये चीज़ थी। अब मैं एक खेत में रुकी रात को, और उन्होंने इतना खाना खिलाया कि रात को 2-2:30 बजे मुझे लगा कि मुझे तो अभी जाना ही पड़ेगा टॉयलेट। तो मैंने उनको उठाया, और खेत में वो भाई साहब अकेले हैं क्योंकि बहन थी उनके बच्चे, तो वो तो नहीं आ सकती है। तो हम खेत में ऐसे खटिया लगा के 6 लोग सोए हुए हैं, और अब बोलना तो मालिक को ही पड़ेगा कि क्यों पता नहीं है कैसे कहाँ, और खुले में जाना है रात को 2:30 बजे। तो डर डर करके तब मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये मैं क्या यात्रा कर रही हूँ ऐसे 2:30 बजे की। फिर और फार्म में जाना तो थोड़ा डर लगता है। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि भैया जाना है, तो आए तुरंत, बोले चलो चलो। फिर हम निकले, तुरंत एक कुत्ता साथ हो लिया, मतलब ये देखो सेवियर होते ही है हमारे। हम गए आराम से, वो बोले कि मैं यहाँ बैठता हूँ, आप उस नदी के पास कहीं चले जाओ। ऐसे सब हम कार्यक्रम रात को 2:30 बजे। पर उससे ये हुआ कि जो अंदर का ये जो डर है वो निकल गया कहीं पे। तो दैट वाज अ ह्यूज ब्रेक थ्रू। और एक मजे की बात बताती हूँ कि हम बहुत प्लानिंग करते हैं। मतलब अगर हमारे घर कोई खाना खाने आ रहा है, मतलब ये औरतों का एक ट्रेट है कि अच्छा 20 लोग, तो हम पूरा लिस्ट बनाएंगे, सामान मंगवाएंगे, ये सब हम बहुत प्लानिंग करते रहते हैं। अब इस यात्रा में मैंने सोचा था ज्यादा प्लानिंग मुझे करनी नहीं है, तो मैं तो चलूंगी ऐसे ही जो रैंडम चल रही हूँ। एक जगह हम पहुंच गए, ये था कुंदापुर में। कुंदापुर करके गोवा के बाद और कर्नाटका बॉर्डर पे ये एक गांव है। तो वहाँ हम पहुँच गए, वहाँ एक भाई के यहाँ रहना था। अब मैं इनको कभी नहीं मिली हूँ, कोई रेफरेंस से ये मुझे मिला कि जाना है आपको इनके घर, और ये बहुत बड़ा कोई परिवार है जो गांव के मुखिया जैसा। तो गई मैं वहाँ पे, उनके घर गई, तो एक उनकी जो बाई होती है, उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोला घर में कोई नहीं है। तो घूमते घूमते मैं पहुंच गई थी विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली होस्ट कर रही थी हमको, तो रुके वहाँ पे। फिर बातें हुई तो मैंने उनको वो गांव वाली कहानी बताई कि हमने 3,000 लोगों के लिए सब साथ में मिलके खाना खाया। तो ये बड़े एक्साइटेड, हम भी ऐसे ही करेंगे, मतलब इनको एक इच्छा थी कि करना है करना है। तो उन्होंने पास वाले किसी गुरुद्वारा में संपर्क किया कि हमको ये प्लान करना है। गुरुद्वारा वाले अक्सर लंगर करते हैं, तो बोले हाँ हाँ कर लो। तो फिर हमने सोचा कि वॉलंटियर, तो हम लिए लगाने लगे। मैंने उनको पूरा बताया कि इसमें सारे वॉलंटियर आते हैं, सब साथ में मिलके काम करते हैं। तो बोले नहीं, हमारी लेडीज ग्रुप आएगी। तो उन्होंने सबको बताया। लेकिन हुआ ये कि ये जो बिजनेस हाउसेज होते हैं उसमें सेठानियाँ काम नहीं करती है, सिर्फ बाई काम करती है। तो हर एक सेठानी एक एक मेड को लेके आ रही है। सुबह में हम बोल रहे हैं वॉलंटियर करना है, ये मेड्स को वॉलंटियर करा रही है और आपस में गप्पे मार रही। मैं हंसू की रोऊं, क्योंकि शाम को हमको लगभग इतने लोगों को खाना खिलाना है। तो मैंने बोला नहीं, इसमें हम सब साथ में करेंगे। तो बोले हाँ। फिर कोई बोल रहा है नहीं नहीं, मेरा ना नेल पेंट खराब हो जाएगा। मुझे इतनी हंसी आ रही है। हम मतलब जो 2-3 लोग भाव समझ गए वो करने लगे, बाकी के लोगों का यही चक्कर चल रहा है। तो मुझे ये भी हंसी आई कि कभी कभी हम इसी में घुसे रहते हैं कि मैं कैसे दिखती हूँ, मतलब हम उस एक्सपेरिमेंट में पूरे पढ़ते नहीं है, फिर हमको लगता है आधा अधूरा रह गया। तो
काफी हंसी भी हुई, बहुत मेहनत लगी क्योंकि कम लोग थे काम करने वाले, तो खाना खाने लोग आ गए और अभी हम कड़छाई मार रहे हैं कि कब खिलाएंगे। तो थोड़ा वो ऐसा हुआ कि और वो अच्छा। स्मशान की क्या स्टोरी थी? स्मशान वाली कहानी तो ऐसी है कि मैं किसी रोड पे जा रही थी और वहां मैंने एक बूढ़े कपल को देखा जो लिफ्ट मांग रहे हैं और बहुत गर्मी थी, अप्रैल महीना था। तो मैंने लिफ्ट दे दी, हालांकि लोगों ने बोला था कि ऐसे लिफ्ट किसी को देना मत, अकेली हो, लेकिन अब सोच ही लिया है ना कि भले लड़की हूँ लेकिन अलग कुछ करूंगी, तो लिफ्ट दी मैंने उनको। मुझे लगा कि ये कपल कुछ है उसमें, तो बिठाया उनको। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप इतनी धूप में रुके हो, 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ स्मशान में काम करते हैं। तो घबर भी गई मैं कि स्मशान में काम करते हैं। हमने बहुत ये भूतों वाली स्टोरीज देखी है ना टीवी में, तो वो आ गए। फिर मैंने उनको पूछा, अच्छा स्मशान में क्या काम करते हो? तो बोले कि यहाँ पे आसपास के 7 गांवों का यही स्मशान है, तो जो भी आता है, जिसकी भी चिता, हम चिता लगाते हैं लकड़ी डाल के। तो और भी मुझे लगा कि अरे ये तो रोज। तो मैंने उनको पूछा आपको डर नहीं लगता, क्योंकि ये मृत्यु का भय बहुत होता है हम सब में। तो उन्होंने इतने आसानी से बोला, क्या डरने का, सब लकड़ी ही है। तो वो मेरे दिल में ऐसा बैठ गया कि क्या है ये, मतलब हम समझते ही नहीं इसको। फिर वो मुझे पूछ रहे, तो अगर कोई मरा नहीं, किसी की चिता नहीं जली, तो हमारा चूल्हा नहीं जलता है। तब मुझे ये लगा कि ये हम कभी नहीं सोचते हैं। तो वो बोले कि क्या हुआ है कि कल कोई आया नहीं, तो अब हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, इसलिए हम लिफ्ट ले रहे हैं ताकि ये जो भी बचा है 5-7 रुपए, उससे हम आज का खाना खाएंगे। ये ट्रूथ सामने आया। तो यात्रा में ऐसे काफ़ी अनुभव हुए हैं और सीखने को मिलता है कि ये मृत्यु का भय ये सब क्या है। तो काफ़ी डीप स्पिरिचुअल जर्नी भी इसमें हुई। यात्रा के तो इतने अनुभव हैं कि बोलने जाएं तो 6 ही महीने लग सकते हैं। ये कहना चाहूँगी बहनों को, जो भी सब्सक्राइबर्स है, बहनें नहीं सिर्फ, बाकी सारे भी, कि अपने मन का जो भाव है, मेरे अंदर ये भाव था कि मुझे अकेले ट्रिप करनी है, लोगों से जुड़ना है और अपनी श्रद्धा को तोल के देखना है। तो दैट वाज माय थिंग कि मुझे ये करना है। आपके अंदर क्या है, तो आप अपने भाव को बाहर निकालो। जैसे स्मिता जी का ये भाव है कि मुझे ये वीडियोस करनी है, तो वो उसको बाहर ला रही है। तो वैसे मुझे लग रहा है सबको एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। हम काफ़ी प्री प्लानिंग में या पहले से डर के कि अरे ऐसा हो गया तो, अरे वैसा हो गया तो करके पहला स्टेप ही नहीं लेते हैं। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट स्टेप तो लेना ही चाहिए। और हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। मैं कोई ऐसा सोच के नहीं गई थी कि 7 महीने करूँगी, इतने स्टेट्स करूँगी, कोई लिख के नहीं गई थी, पर मन में ये हिम्मत बनाई कि करना है, जब तक होता है करेंगे, देखेंगे। तो ये मेरी मैसेज होगी कि हम सबके अंदर जो दुर्गा है उसको हम बाहर लाएं। अंदर ही बिठा के रखेंगे और बाहर सिर्फ हम मूर्ति की पूजा करेंगे, उससे क्या होगा? तो अपने अंदर की दुर्गा को पहचानें और उसको बाहर लाएं। यही भाव की यात्रा है। थैंक यू।